हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरियर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका इस दूसरे वीडियो में स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने कुछ बुक से हटकर कुछ डिफिनीशन लिखवाए थे, समझाए थे और कहा था कि कुछ डिफिनीशन आपका जो एक्सरसाइज में हल होगा एक्सरसाइज द्वारा, उसको मैं बुक से समझाऊंगा। तो पहला प्रमेय हमारा क्या है, ये ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। इसका उपयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा डेफिनेशन क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा डेफिनेशन जैसे हमने अंडरलाइन कर दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये जान लीजिए। आप लोगों का जिसके चरणों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। पहला चरण क्या है, पहले ध्यान दीजिए किया जा रहा है। पहले ये ध्यान दीजिए कि आप लोग दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे माना दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए कि C और D, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए C और D। C ग्रेटर देन D का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। क्या है पहला चरण, क्या है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से, कि C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी हो। दूसरा चरण क्या है हमारा, दूसरा चरण है यदि R इक्वल टू 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। यदि R नॉट इक्वल टू 0 है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। तीसरा चरण हमारा क्या है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए। आप लोग बुक की परिभाषा जान गए यहाँ तक। कहने का मतलब जैसे कोई भी नंबर हमको दिया रहे और कहे उसका HCF हमको ज्ञात कीजिए, तो करना क्या, पहले उस दोनों नंबर को देखेंगे, उन दोनों नंबरों में से कौन सा बड़ा है। उन दोनों नंबरों में से क्या करेंगे, हमको देखना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया कब तक चलता रहता है, जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया हमारा चलता रहता है। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, उसी जगह यहाँ पर वो प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। शेषफल ध्यान दीजिएगा 0 होना चाहिए, शेषफल हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। ये दूसरा वीडियो हमारा है। अब करेंगे क्या हम इसमें, आप लोगों को हमने हरियर सिंह वेबसाइट पर उदाहरण के जितने उदाहरण दिए गए थे हरियर सिंह वेबसाइट पे, उसको हमने अपने तरीके से सॉल्व करके उस पर अपलोड कर दिया है। और
आप लोगों को होमवर्क में जो एक्सरसाइज है उसको दिया है। अब जो मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन सॉल्व करके एक एक करके सॉल्व करके उसको अपलोड करूंगा, और एग्ज़ाम्पल जो मैं सॉल्व करूंगा उसको आप लोगों को हरियर सिंह वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो एक्सरसाइज है आप लोगों का, मैं उसको वीडियो के तरीके से आप लोग को समझाते हुए बताऊंगा। तीसरे वीडियो में मैं आप लोगों को अब क्या करूंगा, एक्सरसाइज सॉल्व करके वीडियो बना कर आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ये दूसरा वीडियो मेरा था, जिसमें तीसरे वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसको हमसे क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो। और अगर मैं एक सॉल्व करूंगा तो एक आप लोग को दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।